हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, 40 आदमी 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो कार्य पूरा करने के लिए पुरुषों द्वारा लिया गया दिनों की संख्या। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, केयरफुली पढ़ना। क्या करना, केयरफुली पढ़ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 आदमी 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, कितने आदमी, 40 आदमी 40 दिनों में काम कर सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। कार्य पूरा करने के लिए पुरुष द्वारा लिया गया दिनों की संख्या या लिए गए दिनों की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 40 आदमी 40 दिनों में काम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम को निकालेंगे। क्या, टोटल काम को निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल पुरुषों की संख्या या कुल आदमियों की संख्या और कुल दिनों की संख्या से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आता है, टोटल काम निकल कर आता है। क्या, टोटल काम निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे यानी कि कुल काम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुल काम निकालते हैं। ठीक है, क्या, कुल काम निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल आदमियों की संख्या और कुल दिनों की संख्या से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कुल आदमियों की संख्या कितना है, 40। कितना है, 40। ठीक है, कितना है, 40 है। ठीक है, कुल दिन कितना है, ये भी कितना है, 40 है। ठीक है, कितना है, 40 है। ठीक, अगर हम 40 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 चौके 16 यानी कि 1600 काम हो गया। ठीक है, कितना, 1600 काम हो गया। ठीक है, कितना, 1600 काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 1600 काम। ठीक है, कितना, 1600। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। क्या, 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम देखते हैं। देखिए पहले 40 व्यक्ति, ठीक है, कितना, 40 व्यक्ति जब 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, ये 400 काम। कितना, 400 काम। कितना, 400। ठीक है, कितना काम करेंगे, 400 काम। देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दिनों की संख्या निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। पहले 40 व्यक्ति 10 दिनों तक काम किए तो कितना काम किए, 400 काम। ठीक है, अब क्या होगा, 5 पुरुष काम छोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 5 पुरुष काम को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, जब 40 से 5 पुरुष काम छोड़कर चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 35। कितना बच जाएगा, 35। ठीक है, अब 35 लोग 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 350 काम। कितना करेंगे, 350 काम। ठीक, अब देखिए, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये हमें कब तक करना होगा, ये हमें तब तक करना होगा जब तक ये 1600 काम के बराबर ना हो जाए। देखिए जब 40 व्यक्ति 10 दिन तक काम किए तो 400 काम किए। ठीक है, 35 व्यक्ति 10 दिन तक काम किए तो 350 काम किए। अगर इसको इसको हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1050 काम। अभी कितना, 1050 काम ही हुआ है, हमें कराना कितना है, 1600 काम। ठीक है, तो जब तक ये 1600 के बराबर या उससे, देखिए उससे अधिक नहीं होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो या तो 1600 के बराबर हो जाए या 1600 से कम हो जाए। ठीक है, तो हम तब तक करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर 5 व्यक्ति यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, कितने से, अब 35 में से 5 व्यक्ति निकल जाएंगे। ठीक है, तो बचेंगे कितने, 30 व्यक्ति। अब 30 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 300। कितना करेंगे, 300। ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़ा था तो 1050 हो, कितना, 1000 नहीं, 750 होता है। कितना, 750 होता है। ठीक, अब इसमें अगर हम 300 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। कितना, 1050 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी कुछ व्यक्ति काम करेंगे। अब फिर इसमें से 5 व्यक्ति निकल जाएंगे तो कितना व्यक्ति काम करेंगे, 25 व्यक्ति। कितना व्यक्ति, 25 व्यक्ति। अब फिर 25 व्यक्ति कितना दिन तक काम करेंगे, 10 दिन तक। कितना, 10 दिन तक। जब ये काम करेंगे तो कितना करेंगे, 250 काम। कितना, 250 काम। ठीक है, कितना, 250। कितना काम करेंगे, 250। अब इसको अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो जीरो रहेगा, 5 5 10 के जीरो, और ये 4 3 7 3 10 2 12 1 1300 काम हो गया। कितना, 1300 काम हो गया। ठीक है, कितना हुआ, 1300 काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर इसमें से 5 व्यक्ति निकल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 व्यक्ति। अब फिर 20 व्यक्ति कितने दिन तक काम करेंगे, 10 दिन तक। तब ये कितना काम करेंगे, 200 काम करेंगे। कितना, 200 काम। कितना करेंगे, 200 काम। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये पहले तो 1300 हुआ था। ठीक है, 13 2 15, 1500 काम हो गया। अगर 15
फिर यहाँ पर अगर 15 व्यक्ति से काम करवाएंगे तो 150 काम हो जाएगा, जो कि 1600 काम से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या 1600 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल 1500 काम आ रहा है। ठीक है, कितना 1500 काम आ रहा है। यहाँ पर टोटल कितना है 1600 काम। अगर अब 15 व्यक्ति और 10 दिन तक काम कर देंगे तो कितना 150 काम कर देंगे, तो 1500 150 कितना हो जाएगा 1650 काम हो जाएगा, जो कि इससे अधिक हो रहा है। तो इससे अधिक नहीं करवाना है, इससे कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, कि इससे कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दिनों की संख्या को हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दिनों की संख्या को हम जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल कितने दिन काम किए, ये 50 दिन। कितने 50 दिन। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ लेते हैं, कितना काम किए 50 दिन में। ठीक है, क्या कितना काम किए हैं 50 दिन में, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए ये 0 से 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10, यानी कि ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 3 7, 7 3 10। ठीक है, 7 3 10 और 10 और 4 14 और ये की 15, कितना काम हो गया 1500। कितना हो गया 1500। ठीक है, कितना हो गया 1500 काम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर टोटल काम कितना दिया हुआ था 1600, कितना दिया हुआ था 1600। ठीक है, तो शेष काम बचा कितना, यानी कि अब शेष काम कितना हमें करवाना है, वो कितना बचा है हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो शेष काम किस तरीके से निकालेंगे, टोटल में से किया गया काम को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 1600, कितना है 1600। ठीक है, किया गया काम कितना है 1500, कितना है 1500। ठीक है, कितना है 1500। ठीक है, अब इस 16 से अगर 1500 हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 100 काम ही तो बचेगा। कितना बचेगा 100 काम ही तो बचेगा। कितना काम बचेगा 100 काम, यानी कि अब हमें कितना करवाना है, शेष काम 100 काम करवाना है। कितना 100 काम करवाना है। ठीक है, कितना 100। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 आदमी, अब 5 आदमी अगर और निकल जाते हैं तो बचेगा कितना 15 आदमी बचेंगे। कितना बचेंगे 15 आदमी। अगर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर 15 आदमी बचे हैं, ठीक है, कितना 15 आदमी बचे हैं। अगर ये 15 आदमी 10 दिन तक काम करते हैं, कितना 10 दिन तक ये काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे, ये 150 काम करेंगे। कितना 150 काम करेंगे। लेकिन हमें कितना करवाना है, सिर्फ कितना करवाना है 100 काम ही करवाना है। कितना 100 काम ही करवाना है। ठीक है, कितना 100 काम ही करवाना है। ठीक, जब 15 आदमी 10 दिन तक कर देंगे तो 150 हो जाएगा, लेकिन हमें करवाना कितना है, सिर्फ 100 काम। कितना 100 काम। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए अगर 10 दिन में, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 150 काम। ठीक है, कितना 150 काम अगर 10 दिन में हो जाता है, कितना 10 दिन में हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए 15 व्यक्ति अगर 10 दिन तक काम करते हैं तो 150 काम करते हैं, तो कितने दिन में होता है, 10 दिन में ही तो होता है। यानी कि 150 काम, यानी कि 150 काम 10 दिन में हो जाता है। हमें करवाना कितना है 100 काम। ठीक है, यहाँ पर कितना करवाना है 100 काम। हमें ये चेक करना है 100 काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/150। ठीक है, क्या 10/150 और मल्टीप्लाई का 100। कितना मल्टीप्लाई का 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखिए अगर 100 में अगर हम 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा। ठीक है, इसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 15 छक्का 90। कितना 15 छक्का 90। ठीक है, यानी कि ये जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 6 से ही कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 15, यहाँ कितना है 100 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 100 है, यानी कि 15 छक्के 90। ठीक, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और ये 10 100/15। ठीक है, क्या बटे में 15। अब क्या कर सकते हैं, इसे हम काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 5 से। 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, कितना आ गया 5 दूना 10 5 तिहाई 15। 100 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। कितना 6 सही 2/3 दिन लगेंगे। ठीक है, 100 काम करने के लिए। अब हमसे पूछ रहा था टोटल दिन कितना लगेगा। टोटल दिन, यहाँ पर दिन कितना आया था 50। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना था 1600। 1500 काम करने में कितना आया 50 दिन लगा। ठीक है, और 100 काम और किया तो कितना 6 सही 2/3 दिन लगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल दिनों की संख्या अब हम निकाल लेते हैं। इसको और इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कुल दिन। ठीक है, क्या कुल दिन। ठीक है, क्या कुल दिन। ठीक, क्या लिखते हैं कुल दिन। अब देखिए यहाँ पर 50 है,
प्लस इसे भी करेंगे 6, ठीक है, कितना 6 प्लस में 2/3, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 50 छा 56, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 छा 56 सही 2/3 दिन, कितना लगेगा 56 सही 2/3 या 56.2/3 दिन लगेंगे, कितना 56 सही 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ था 40 व्यक्ति 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं कि टोटल काम किया कितना इन्होंने, ठीक है। तो टोटल काम 40, यानी कि टोटल काम निकालने के क्या करते हैं, कुल पुरुषों की संख्या या कुल आदमियों की संख्या और मल्टीप्लाई में कुल दिनों की संख्या, ठीक है। जब इस तरीके से हमने किया तो टोटल काम कितना आ गया 1600। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं, ठीक है, कितना 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 40 व्यक्ति जब 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 काम, ठीक। फिर 5 व्यक्ति चले जाएंगे, 35 व्यक्ति बचेंगे, 35 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे 350। इसी तरीके से हम तब तक इसे करेंगे जब तक ये 1600 के बराबर या उससे थोड़ा बहुत कम ना रहे, ठीक है। तो हमने कब तक किया 1500 काम तक किया। अगर 15 व्यक्ति 10 दिन तक करेंगे तो कितना 150 करेंगे, जो कि 1600 से अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें अब कितना काम करवाना है 100 काम। 100 काम इस तरीके से हमने करवाया तो कितना आ गया 6/2। 150 काम जब 10 दिन में हो रहा था तो 100 काम 6 सही में 2/2 3 दिन में हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा था कुल दिनों की संख्या। 50 दिन तो इधर लगे, 6 सही 2/में दिन इधर लगे। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 56 सही में 2/3, कितना आ जाएगा 56 सही में 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 60 श्रमिक किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। देखिए पिछला क्वेश्चन हमने बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही आसानी से समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी फास्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है 60 श्रमिक 50 दिनों में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे, यानी कि कुल काम निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे, ठीक है। क्या कुल काम, ठीक है, कुल काम निकालने की क्या करते हैं, कुल आदमियों की संख्या मल्टीप्लाई में कुल दिनों की संख्या से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस तरीके से करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 3000 हो जाएगा, ठीक है। कितना 3000 काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 दिन के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। कितना 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 60 श्रमिक पहले 10 दिन तक काम करेंगे। कितना 60 श्रमिक 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे 600 काम करेंगे। कितना 600 काम करेंगे, ठीक है। फिर ये 5 श्रमिक काम छोड़ देंगे तो बचेंगे कितना 55 श्रमिक। कितना 55 श्रमिक भी 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना करेंगे ये 550 काम करेंगे। फिर 50 व्यक्ति करेंगे, यानी 5 व्यक्ति इसमें से चले जाएंगे। फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना करेंगे 500 काम करेंगे। कितना 500 काम करेंगे, ठीक है। फिर 5 व्यक्ति छोड़ देंगे तो कितना बचेंगे 45 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे तो ये कितना काम करेंगे 450 काम। कितना करेंगे 450 काम, ठीक है। अब ये हमें तब तक करवाना जब तक ये 3000 के बराबर ना हो जाए या इससे थोड़ा बहुत कम ना रहे, ठीक है। तो इसे हम चलिए जोड़ते हैं, ठीक है। 6 और 4 10, यानी 1000 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 5 5, यानी कि 5 5 10, यानी ये भी हो गया 2000 कितना हो रहा है 0 5 5 10 के 0, 6 4 10 और 10 10 20 और 1 21, ठीक है। अभी हो सकता है एक बार और चला जाए। यहाँ पर चलिए देखते हैं 40 बार। 40 आदमी जब 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना करेंगे 400 काम। कितना करेंगे 400 काम। कितना करेंगे 400 काम, ठीक है। फिर 5 श्रमिक और निकल जाएंगे तो हो जाएंगे 35 श्रमिक कितने 10 दिन तक काम करेंगे तो ये कितना करेंगे 350 काम। अब इसे हम जोड़ते हैं और इसे भी जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 60 दिन तो इधर लग ही गई, ठीक है। अब इसे हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 0, ये हो गया 5 5 10 5 3 15, ये हो गया 6 4 10 5 5 10 20 और 4 24 और 3 27 और 1 28, कितना हो गया 2850 काम, ठीक है। हमें टोटल काम कितना करवाना है 3000। कितना करवाना है 3000, हुआ कितना 2850। तो शेष बचा कितना हम ये निकालेंगे, ठीक है। शेष कितना बचा अब ये हम चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3000 से कितना 3000 से 2850 निकल जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना यहाँ पर हम लिखते हैं, कितना बच जाएगा ये हम देखते हैं, ठीक है।
जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब ये बचा 9, 9 से 8 गया 1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 150 काम बच गया। कितना? 150 काम बच गया, ठीक है। कितना? 150 काम बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब अब यहाँ पर देखिए साढ़े कितना 35 व्यक्ति 10 दिन तक काम करें तो 350, ठीक है। अब फिर जब 5 व्यक्ति निकल जाएंगे तो बचेंगे कितना? 300 व्यक्ति। कितना बचेंगे? 300। अगर 300 व्यक्ति 10 दिन तक काम करते हैं तो कितना करेंगे? 300 काम करेंगे, ठीक है। कितना? 300। हमें करवाना कितना है? 150 काम। कितना करवाना है? 150 काम, ठीक है। कितना? 150 काम, ठीक है। अब देखिए ये 300 काम 10 दिन में करते हैं। कितना? 300 काम यहाँ पर लिखते हैं, 300 काम ये 10 दिन में करते हैं। कितना? 10 दिन में 150 काम हमें करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 150 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा कितना? बटे में 300, ठीक है। 150 दूना 300 और 2 5 6 10, यानी कि कितने? 5 दिन में 150 काम हो जाएगा। कितना? 5 दिन में 150 काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल दिन कितना आया था? 60। 60 दिन में कितना काम किया था इन्होंने? 60 दिन में कितना काम किया था? 2850, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कुल दिनों की संख्या। अब हम क्या करेंगे? कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कुल दिन, ठीक है। पहले कितने दिन लगे थे? 60 काम। 60 दिन, 60 दिन में 2850 काम हुआ था, ठीक है। बचा कितना? 150। 150 काम कितने दिन में हो गया? 5 दिन में। कितने? 5 दिन में हो गया। कितने दिन में? 5 दिन में हो गया। तो टोटल दिन कितने आ गए? 65। कितना आ गया? 65। टोटल दिन कितना हो गया? 65, यानी कि 65 दिन में 3000 काम हो जाएगा। कितना? 65 दिन में 3000 काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ था कि 60 श्रमिक 50 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले टोटल काम निकाला। टोटल काम कितना हो गया? 3000। कितना हो गया? 3000, ठीक है। फिर कह रहा है 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 60 व्यक्ति 10 दिन तक काम करे तो 655, फिर 5 निकल गए। इस तरीके से फिर 5 निकल गए, फिर 5 निकल गए, फिर 5 निकल गए, फिर 5 निकल गए। ये तब तक हमें करना है जब तक 3000 काम के बराबर ना हो जाए, या अगर बराबर ना हो, देखिए अगर बराबर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया तो शेष काम हमारे पास कितना बचा था? 150। 150 काम कितना? 5 दिन में हो गया, ठीक है। टोटल दिन हमें निकालने थे, तो यहाँ पर लगे कितने दिन? 60 दिन। 5 दिन और लगा, तो यानी 65 दिन में काम पूरा हो गया। कितना? 65 दिन में काम पूरा हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 60 श्रमिक किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों के बाद 20 श्रमिक और आ जाते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या था? काम छोड़कर चले जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ और व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, ठीक है, काम को पूरा करने के लिए। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ 60 श्रमिक 50 दिनों में कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे। क्या? कुल काम, ठीक है। क्या? कुल काम निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कुल काम। 60 व्यक्ति 50 दिन में कर सकते हैं, यानी कि कुल काम कितना आ गया? फिर 3000। कितना आ गया? 3000, ठीक है। अब देखिए 60 व्यक्ति, अब यहाँ पर लिखते हैं 10 दिन के बाद 20 श्रमिक जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब 60 व्यक्ति 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना? 600 काम करेंगे। फिर 20 व्यक्ति इसमें और शामिल होंगे, यानी कि 80 हो जाएंगे, ठीक है। कितना? 80। अब 80 व्यक्ति 10 दिन तक करेंगे तो कितना? 800 करेंगे। फिर 20 और शामिल होंगे, यानी कि 100 हो जाएंगे। तो 100 व्यक्ति करेंगे 10 दिन तक, तो यानी कि 1000 काम कर देंगे, ठीक है। टोटल काम कितना है? 3000। अब ये 1000 ये हो गया, 8 6 14, यानी कि ये कितना हो गया? 2400 काम हो गया। कितना हो गया? 2400 काम हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 2400 काम हो गया। इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब 150 काम करेंगे, अगर यहाँ पर कितना 120 व्यक्ति करेंगे तो 1200 काम हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है, और इसको जोड़ते हैं। टोटल दिन कितने लगे? 30 दिन। टोटल काम हुआ कितना? 0 से 0 जुड़ा 0, फिर 0 से 0 जुड़ा 0, फिर 8 6 14 के 4, फिर 1 और 2, 2400 काम हुआ, ठीक है। कितना हो गया? 2400 काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं शेष काम बचा कितना, ठीक है। कितना शेष कितना बचा, ठीक है। टोटल काम कितना था? 3000। टोटल काम कितना था? 3000। 3000 से कितना काम हुआ है? 2400। बचा कितना? 600 काम। कितना बच गया? 600 काम, ठीक है। अब देखिए 20 व्यक्ति फिर अगर शामिल हो जाते तो कितना हो जाता है? 120 हो जाती है। कितना हो जाती है? 120 हो जाती है। और जब 120 10 दिन तक काम करते तो कितना काम करते? 1200 काम करते, ठीक है। कितना? 1200 काम करते, लेकिन हमें करवाना कितना? 600 काम। कितना करवाना है? 600 काम। अब देखिए यहाँ पर अगर 1200 काम 10 दिन में हो जाता है, कितना? 1200 काम अगर 10 दिन में हो जाता है तो 600 काम कितने दिन में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 600, बट्टे में हो जाएगा 1200, ठीक है। कितना? 1200। 6 दूना में 12
और 2 5 6 में 10, यानी कि 5 दिन में हो जाएगा। कितने दिन में? 5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने दिन लगे थे? 30, यहाँ पर फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप कुल दिन निकालेंगे। कुल दिन बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर जब 2400 काम किया तो 30 दिन में किया। ठीक है, कितना? 2400 काम किया 30 दिन में, शेष काम बचा 600 काम कितने दिन में हो गया? 5 दिन में। कितने दिन में हो गया? 5 दिन में। तो टोटल दिन कितना लग गया? 35 दिन। कितना लग गया? 35 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ था ये सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही, लेकिन उसमें क्या था, आदमियों की संख्या जो थी माइनस हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है, प्लस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 व्यक्ति 50 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया? 3000। 20 अभी ये तब तक करना है जब तक कि 3000 के बराबर ना हो जाए। तो हमने किया तो 2400 हुआ, अगर इससे ज़्यादा करते तो इससे अधिक हो जाता। तो शेष काम बचा कितना? 600 काम। अगर 120 व्यक्ति 10 दिन तक करते हैं तो 1200 काम हो जाए। 600 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। टोटल दिन यहाँ पर लगे थे 30, यहाँ पर कितने? 5। टोटल दिनों की संख्या कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कर्मचारी उपलब्ध होता है, दूसरे दिन 2 श्रमिक और शामिल हो जाते हैं। काम पूरा होने का सिलसिला जारी रहता है। मकबरा बनने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, क्या पूछ रहा है? मकबरा बनने में कितने दिन लगेंगे। सबसे पहले तो यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल काम ही निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 10 व्यक्ति 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर दिया क्या, एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल क्या काम ही निकाल लेंगे। टोटल काम के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं कुल आदमियों की संख्या और कुल दिनों की संख्या। तो कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। फिर यहाँ पर देखिए क्या कह रहा कि पहले दिन केवल एक कर्मचारी उपलब्ध हुआ। कितना? एक कर्मचारी। यहाँ पर लिखते हैं कितना हुआ? एक कर्मचारी। फिर क्या कह रहा है, दूसरे दिन 2 और आ जाते हैं। ठीक है, कितने? दूसरे दिन 2 और आ जाते हैं। अब इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। फिर इसी तरीके से 2 और आ जाते हैं, कितना हो गया? 5। इसी तरीके से 2 और आ जाते हैं, कितना हो गया? 7। ये कब तक आ रहे हैं ये हमें नहीं दिया हुआ। कितना? ये हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, तब पूछ रहा है मकबरे का निर्माण करने में कितना दिन लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? मकबरे का निर्माण करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये भी विषम है, ये क्या है, ये भी विषम है, ये क्या है, ये भी है। विषम संख्याओं का योग क्या होता है? विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं विषम संख्या का योग। ठीक है, विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल काम हमें कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 100। ठीक है, तो ये जो n स्क्वायर है ये 100 के बराबर होगा। ठीक है, किसके? 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10, यानी कि 10 दिन में मकबरे का निर्माण हो जाएगा। कितना? 10 दिन में मकबरे का निर्माण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम कितना हुआ? 100। ठीक, फिर क्या कह रहा, पहले दिन एक कर्मचारी आता है, दूसरे दिन 2 और आ जाते हैं। जब 2 और आएंगे तो इसी में तो जुड़ेंगे, तो 2 इसमें अगर जुड़ गए तो 3 हो गए। फिर 2 और आएंगे, इसमें जुड़ेंगे 5 हो गए। फिर 2 और आए, इसमें जुड़ेंगे 7 हो गए। ठीक है, इस तरीके से कब तक हो रहे हैं ये हमें नहीं पता है। ठीक है, यही हमें निकालना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, मकबरे का निर्माण कितने दिन में होगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना हुआ? 100। ठीक, ये देख रहे हैं ये सब विषम है, तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n स्क्वायर। n स्क्वायर किसके बराबर है? 100 के। तो n बराबर कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।